नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम देख रहे हैं नेशनल पार्क। हमने आज तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश इनके नेशनल पार्क देखे हैं। बट आज जो देखने वाले हैं हम वो है राजस्थान एंड देन गुजरात। और फिर यहाँ से मतलब हम शिफ्ट करेंगे थोड़ा इस साइड पे बिहार एंड झारखंड, क्योंकि बिहार में एक ही नेशनल पार्क है और झारखंड में भी एक ही नेशनल पार्क है। तो मैंने सोचा कि इनको कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये स्मॉल है, इस वीडियो में कवर भी हो जाएंगे। और जो राजस्थान है उसमें 5 नेशनल पार्क है, और जो गुजरात है उसमें 4 नेशनल पार्क है, मतलब 4 नेशनल पार्क है। तो आज हम उसको कवर कर देंगे, ताकि ज़्यादा लंबा नहीं खींचने चाहिए। मतलब सारे स्टेट के नेशनल पार्क कवर करना, इसके लिए टाइम लगता है। और जो इम्पोर्टेंट है न्यूज़ में वो मैं आपको बता दूंगी। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आप रिवीजन करते रहिए, खुद भी मैपिंग करिए। खुद से मैपिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जस्ट आप देख रहे हो तो ऐसे भी मतलब आप मेरा देखिए, और ऐसे भी आप खुद भी ट्राई करिए कि ऐसे ही मैप हमें भी मैपिंग करनी है। तो चलो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में देखो सरिस्का नेशनल पार्क जो है, और वो टाइगर रिजर्व भी है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। दूसरा है रणथंभौर नेशनल पार्क, और वो टाइगर रिजर्व भी है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो बाद में डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसके ऊपर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है। और जो मतलब उसका मैं टेलीग्राम में वो क्वेश्चन दे दूंगी, आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। मैं जस्ट पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड करती हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे, आपको पता चले कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम करती है। फिर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क जो है वो एक देखना है हमें, और केवलादेव नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क मैंने अभी बताए वो सारे नेशनल पार्क राजस्थान में आते हैं। उनकी मैंने नंबरिंग भी दी है ताकि आपको पता चले। यहाँ पे आपको लगता होगा कि कितना भयंकर बनाया है मैंने, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पढ़ोगे ना आराम से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें डेजर्ट नेशनल पार्क देखना है। डेजर्ट नेशनल पार्क जो सिचुएटेड करता है वो जैसलमेर एंड बारमर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान के, वहाँ पे ये लोकेट करता है। अगर इसका वेजिटेशन देखा जाए तो यहाँ पे ओपन ग्रास लैंड, थॉर्नी बुशेस एंड ड्यून्स। ड्यून जो होते हैं आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़िए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे ये वेजिटेशन मिलता है। और जो ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है, मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि जगह जगह की कमी थी, तो इसीलिए जो इंडियन ग्रेट बस्टर्ड है हमारे, उनका आईयूसीएन स्टेटस देखा जाए तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मैंने यहाँ पे सीआर जो लिखा है ना, यहाँ पे मैंने ऊपर दे भी रखा है फुल फॉर्म उसके यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये सीआर है इसका मतलब है क्रिटिकल एंडेंजर्ड। तो ये इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आईयूसीएन स्टेटस में, और साइट के अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं। और जो हमारा शेड्यूल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं। तो ये हो गया डेजर्ट नेशनल पार्क। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे, यहाँ पे मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये राजस्थान का पार्ट है, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश का जो पार्ट है वहाँ पे मतलब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क आता है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है ड्रॉ करके, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी। तो ये मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। टीआर जो लिखा है उसको टाइगर रिजर्व लिखा है, मैंने ऊपर भी लिखा है। और ये जो पहले ये दार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, बाद में इसको हमने नेशनल पार्क फिर टाइगर रिजर्व ऐसे बनाया है। और ये लोकेट कहाँ पे करता है, जो काठियावाड़ गिर है वहाँ पे ये लोकेट करता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए फॉरेस्ट, तो ड्राई डेसिडियस, ये डी लिखा है ना मैंने, यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। और अगर हम यहाँ पे जो मराइन एनिमल्स जो होते हैं वो देखा जाए तो यहाँ पे मगर, कॉर्कोडाइल एंड घारियाल्स मिलते हैं। जो मगर कॉर्कोडाइल है वो वनरेबल है आईयूसीएन स्टेटस में, और जो घारियाल जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और फिर बाद में देखते हैं हम, अगर फौना देखा जाए तो बंगाल टाइगर, चित्तल, सांबर, ये सब यहाँ पे मिलते हैं इस मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में।
तो अब देखना है हमें सेकंड है हमारा, यहाँ पे सेकंड हो गया, थर्ड देखना है। यहाँ पे मैंने ऊपर ऐसे करके बनाया है, होप कि आपको समझ में आए और दिखे भी प्रॉपर। तो ये जो सरिस्का नेशनल टाइगर है, यहाँ पे ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, जहाँ पे मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं, स्पेशली कॉपर वहाँ पे बहुत मिलता है सरिस्का टाइगर रिजर्व में। और ये जो है पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस का पार्ट है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कि यहाँ पे काठियावाड़ गिर जो है एक एरिया है, वहाँ पे ये मिलते हैं। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, इको रीजन जो है इनका ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो आप इतना ही याद रखें कि ये सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है और यह सरिस्का नेशनल पार्क है, ये अरावली का पार्ट है। वैसे ये न्यूज़ में है नहीं तो इतना ज़्यादा तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं बनता, बट फिर भी पता होना चाहिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड है, फोर्थ देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी है, जो कि है रणथंबोर नेशनल पार्क और रणथंबोर टाइगर रिजर्व। जो कि यहाँ पे एक तो ये जो टाइगर रिजर्व है इसके ऊपर से अगर देखा जाए, मतलब इसके नॉर्थ से देखा जाए तो बनास रिवर जो है वो फ्लो करती है। अगर इसे साउथ से देखा जाए तो चंबल रिवर जो है वो फ्लो करती है। और यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड जो होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पे। और इसका जो ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है इसका पार्ट देखा जाए तो जो सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सवाई माधोपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इस टाइगर रिजर्व के पार्ट है। और एक है बूंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी इसका पार्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट वो भी इसका पार्ट है इस टाइगर रिजर्व का। तो ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेट करता है, यहाँ पे लोकेशन देखिए, जो मध्य प्रदेश है वहाँ के मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर के थोड़े से दूरी पे ये मिलता है। और जो फिफ्थ है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है हमारा केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि रामसर की साइट भी है। फ्रेश वाटर स्वैम्प भी मिलते हैं यहाँ पे और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हमने अभी तक कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखे हैं? क्या आपने जम्मू कश्मीर में ये देखा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो दुधवा नेशनल पार्क एक ही है तो वहाँ पे तो नहीं है। और उत्तराखंड में हमने देखे हैं, और हरियाणा भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वहाँ पे भी नहीं है। जस्ट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। वो कौन सी है हमने देखी है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग बताते नहीं हो, प्लीज़ देखते हो तो प्लीज़ बताया करें ताकि आपका भी रिवीजन हो। और अगर नहीं पता चलता है ना तो हमें भी, मतलब हम भी देखते हैं ना तो एक टाइप का रिवीजन ही होता है वो, तो देखा करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, केवलादेव नेशनल पार्क जो है वहाँ पे जो है सारस क्रेन, यहाँ पे लिखा है, आपको दिख रहा हो या पता नहीं, हाँ दिख रहा है। सारस क्रेन जो है वो वनरेबल है। वीयू जो लिखा है मैंने वो वनरेबल के लिए लिखा है। और साइबेरियन क्रेन जो मिलते हैं यहाँ पे, साइबेरियन क्रेन, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये जो पक्षी है, मतलब बर्ड्स है, तो वो यहाँ पे जो मिलते हैं सारस क्रेन और जो साइबेरियन क्रेन जो है, वो सारस जो है वो वनरेबल है और साइबेरियन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो ये हो गया केवलादेव नेशनल पार्क, इम्पॉर्टेंट है। आप इसकी लोकेशन, आप खुद भी इसकी मैपिंग करें ताकि आपको याद रहे। तो अब हो गए ये मतलब हमने देखे हैं, कौन से देखे हैं आज? एक डेजर्ट नेशनल पार्क, दूसरा जो देखा हमने मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, तीसरा देखा सरिस्का टाइगर रिजर्व, और फोर्थ देखा रणथंबोर, और जो फिफ्थ है वो देखा केवलादेव नेशनल पार्क, वो हमने देखा। और जो केवलादेव नेशनल पार्क जो था उसको पहले भरतपुर बर्ड सेंचुरी बोला जाता था, लेकिन उसका बाद में ये नाम चेंज किया। अब चलो देखते हैं गुजरात का, देखते हैं। बहुत ही इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही लिखा है मैंने, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे लिखा नहीं है। तो अब देखते हैं जो फर्स्ट मराइन नेशनल पार्क यहाँ पे है, दिख रहा होगा आपको। मराइन नेशनल पार्क जो है वो गल्फ ऑफ, ये ऊपर का जो है रन ऑफ कच्छ आता है यहाँ पे।
और यहाँ पे जो आता है वो गल्फ ऑफ कच्छ आता है, और यहाँ पे जो आता है गल्फ ऑफ खंबात आता है। तो ये 3 गल्फ आप याद रखना गुजरात में। और जो यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है वहाँ पे मराइन नेशनल पार्क है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ वहाँ पे जो हमें जो मराइन एनिमल्स दिखते हैं उनका जो आईसीएन स्टेटस है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईली क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो इसीलिए वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसे माना जाता है कि ये जो मराइन नेशनल पार्क है यहाँ पे ही द्वारका का एरिया हुआ करता था। तो फौना जो है यहाँ पे कोरल जो है वो एक्सटिंक्ट होने लगे हैं, कोरल भी मिलते हैं यहाँ पे मराइन नेशनल पार्क में। जो ओलिव रिडलीज है वो वनरेबल है, और जो लेदर बैक्स टर्टल होते हैं, सॉरी टर्टल लिखना है यहाँ पे, वो भी वनरेबल है। और डुगोंग्स, उसको सी काऊ भी हम बोलते हैं, वो भी वनरेबल है इस मराइन नेशनल पार्क में। तो फिर देखते हैं यहाँ पे सेकंड है गिर नेशनल पार्क। मैंने नेशनल पार्क का मतलब शॉर्ट फॉर्म ही लिखा है, ताकि जगह मतलब नहीं थी यहाँ पे, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिखा है। यहाँ पे हिरन जो रिवर है उसको गिर की लाइफ लाइन बोला जाता है, जो गिर नेशनल पार्क है तो उसकी लाइफ लाइन माना जाता है जो हिरन रिवर है। और सेकंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, एशियाटिक जो लायन है वो एंडेंजर्ड है और यहाँ पे पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में। और अब अभी हमने देखा था जो मगर क्रोकोडाइल है वो वनरेबल है, और यहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। तो अब थर्ड वाला देखते हैं गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है वो गल्फ ऑफ खंबात में है, लोकेट करता है। एक सौराष्ट्र का रीजन है यहाँ पे, भल रीजन। तो यहाँ पे ये नेशनल पार्क लोकेट करता है। और यहाँ ये नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लेसर फ्लोरिकन मिलते हैं, एक बस्टर्ड की स्पेसीज है जिसको हम कहते हैं लेसर फ्लोरिकन, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इसीलिए ये नेशनल पार्क थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट मतलब हमें याद रखने की ज़रूरत है। जो बस्टर्ड की टाइप है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये लेसर फ्लोरिकन, इनके आपको पता होना चाहिए इनका आईयूसीएन स्टेटस। तो फोर्थ नेशनल पार्क जो है वो वनसदा नेशनल पार्क है, वनसदा नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पे अंबिका रिवर बहती है और ये वेस्टर्न घाट में यहाँ पे लोकेट करता है, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे यहाँ पे लोकेट करता है। और यहाँ का फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो ये डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है यहाँ पे। तो ये हो गए गुजरात के नेशनल पार्क। 4 गुजरात के नेशनल पार्क है वो हमने शॉर्ट में देखे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को हमने कवर किया है। तो अब देखते हैं हम हमारे लिए यहाँ पे बिहार में आते हैं हम। तो बिहार में जब आते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क मिलता है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो शिवालिक हमारे रेंजेस है हिमालय की, उसके फुट हिल पे ये लोकेट करता है नेशनल पार्क, बिल्कुल। और यहाँ पे रिवर जो है गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो गंडक, तो इसको बिहार में नारायणी बोलते हैं। ये रिवर इस पार्क के थ्रू होके निकलती है। और यहाँ का जो हमें यहाँ का वेजिटेशन अगर देखा जाए तो मॉइस्ट डेसिडियस मिलता है, सेमी एवरग्रीन मिलता है, अलुवियल ग्रासलैंड्स यहाँ पे मिलते हैं, सवाना मिलता है, वेटलैंड्स मिलते हैं यहाँ पे। तो ये वाल्मीकि नेशनल पार्क हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, मुझे हाईलाइट भी कर देना चाहिए था यहाँ पे। तो ये जो है थारू ट्राइब, मतलब सबसे डोमिनेटिंग कम्युनिटी यहाँ पे पाई जाती है इस नेशनल पार्क में, थारू। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है जो ये कन्वर तल और या काबर तल जो लेक है, इसको रामसर साइट में ऐड किया गया है। और यहाँ पे जो वल्चर मिलते हैं, 3 टाइप के वल्चर मिलते हैं, एक है इंडियन वल्चर, दूसरा है रेड हेडेड वल्चर, और तीसरा है वाइट रम्प्ड वल्चर, जो कि तीनों भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब इनकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, कुछ दिनों के बाद ये एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। तो इनका प्रोटेक्शन कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये तीनों वल्चर आप याद रखना क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन स्टेटस इनका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है।
तो बस इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। रिवर आपको पता होनी चाहिए, और ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे लोकेट करता है। ये जो फुट हिल है शिवालिक्स की, वहाँ पे इसका प्रॉपर लोकेशन है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे सवाना जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये हो गया वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब देखते हैं हम, ये बिहार में देखा हमने, अब हम जाते हैं झारखंड में। यहाँ पे झारखंड नीचे है। तो झारखंड में जब आते हैं ना हम लोग, होप की दिख रहा है, तो बेटला नेशनल पार्क जो है वो मतलब दो, एक तो एक सैंक्चुरी है और एक टाइगर रिजर्व है, उन दोनों को मिलके ये बेटला नेशनल पार्क बनता है। मतलब इनका पार्ट है वो। पलामू टाइगर रिजर्व आपने सुना ही होगा, और जो ये महुआ दनर वुल्फ सैंक्चुरी है। तो इन दोनों ये दोनों जो है इसके पार्ट है बेटला नेशनल पार्क के, जो कि लोकेट करते हैं छोटा नागपुर प्लाटो। आपने सुना ही होगा, हमने रिवर के टाइम पे देखा भी था, छोटा नागपुर प्लाटो यहाँ पे झारखंड में लोकेट करता है। और ये रिवर भी देखी थी जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, कोयल रिवर। तो ये कोयल रिवर जो है यहीं से मतलब इसी नेशनल पार्क से होके गुजरती है, मतलब जाके आगे जाके मिलती है, ऐसा कहना है मेरा। और यहाँ पे मतलब इसी नेशनल पार्क के नहीं, बट यहाँ पे एक दलमा दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर है। तो ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने बता दिया, ये झारखंड में है, बस इतना याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जो ये ऊपर वाला जो आप एरिया देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो गंगा रिवर का बेसिन आता है। तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट जो होता है वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है ऊपर से। अगर हम नीचे छोटा नागपुर प्लाटो के पास देखा जाए तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाता है। आप प्लीज़ याद रखिए, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं तो आप इसको अच्छे से याद रखिए। जहाँ पे भी डी लिखा हो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, और जहाँ पे सिर्फ डी लिखा होगा वो जस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होगा। इतना याद रखना है आपको। तो ये था झारखंड का बेटला नेशनल पार्क, और हमने वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार का देखा, और गुजरात और राजस्थान के आज हमने नेशनल पार्क कवर किए हैं। और ये ऊपर है डॉल्फिन जो है, मैंने कल भी पूछा था आपको, मतलब कल के वीडियो में, तो आपने नहीं बताया मुझे कमेंट बॉक्स में, कोई बात नहीं। जो डॉल्फिन है उसका एंडेंजर्ड स्टेटस है, और जो टाइगर है वो भी एंडेंजर्ड ही है। तो आपको ये मतलब देखो, आजकल यूपीएससी स्पेसिफिक मतलब स्पेसीज को उठा के उनके बारे में पूछे जा रही है, जैसे कि एलिफेंट के बारे में पूछा गया था, और भी काफ़ी मतलब एनिमल्स हैं उनके बारे में पूछा है यूपीएससी ने। तो होप कि आप जो भी न्यूज़ में ये एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टाइगर है, स्नो लेपर्ड्स है, तो इनको आप अच्छे से, इनका स्टेटस आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको पसंद आए, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ प्रिपेयर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एटलीस्ट दिन में से 10 या 15 मिनट मैपिंग के लिए दीजिए, काफ़ी है। क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, वहाँ से आपको 10 मार्क्स तो एटलीस्ट मिलते ही मिलते हैं। तो बहुत इजी तरीका है, ऐसे मतलब इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ तो मेहनत तो की है बट इससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे या कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो इसका डेफिनेटली 100% इसका फल ज़रूर मिलता है आपको। तो मैपिंग बहुत ज़रूरी है, मैपिंग करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।